आईपीएल 2023 में बीसीसीआई क्रिकेट में एक नया रूल इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। बीसीसीआई के लिए आईपीएल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि उसके लिए रेवेन्यू जनरेशन का सबसे अहम जरिया है। आईपीएल जीतना और इसकी प्राइज मनी किसी टीम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वो क्यों इसके लिए सरतोड़ कोशिश करते हैं। दोस्तों, बीसीसीआई जो कि बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, आईपीएल उसके लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि ये उसके लिए रेवेन्यू जनरेशन का सबसे अहम सोर्स है। 2008 में बीसीसीआई ने इंडिया में 8 टीमों पर मुश्तमिल एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था जिसको आईपीएल का नाम दिया गया था। ये आइडिया ईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग से सबसे पहले इंडिया में आईसीएल के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि था इंडियन क्रिकेट लीग। 2008 में बीसीसीआई इस आईसीएल के मुकाबले में इतना बड़ा कंपटीटर बनकर मैदान में आया कि सिर्फ आईपीएल का नाम रह गया, आईसीएल बिल्कुल खत्म हो गया। इसके साथ ही स्टार्ट में तो इसमें सिर्फ 8 टीमें थी, मगर आज आईपीएल में 10 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और यह टूर्नामेंट ने किस कदर इसमें प्रोग्रेस अचीव की है, किस कदर यह टूर्नामेंट दुनिया में मकबूल हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि 2008 में कुछ कॉर्पोरेट और बॉलीवुड स्टार ने मिलकर 723.59 मिलियन यूएस डॉलर में 8 टीमें खरीदी थी, मगर 2021 में बरतानवी इक्विटी फर्म सीफीसी कैपिटल ने सिर्फ गुजरात टाइटन के लिए 740 मिलियन यूएस डॉलर दिए थे। कहां वो 8 टीमें और कहां ये 2021 में एक टीम जिसके लिए कितनी डबल रकम उन्होंने पे की थी, किस कदर अमाउंट इंक्रीज हुई थी जब सीवीसी कैपिटल को ये पे करनी पड़ी। आप इस बात से आईपीएल की मकबूलियत का अंदाजा कर सकते हैं। दोस्तों, इस 2023 आईपीएल के अंदर टोटल 991 प्लेयर्स ने आईपीएल खेलने के लिए अपना नाम दिया था, जिसमें 714 प्लेयर्स जो थे उनका ताल्लुक सिर्फ इंडिया से था। इसके बाद दूसरा बड़ा मुल्क इसमें ऑस्ट्रेलिया था, ज्यादा प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के थे। यह आईपीएल किस तरह से बीसीसीआई के लिए पैसा जनरेट करता है, इसके लिए हमें 2-3 चीजों को देखना पड़ता है। आईपीएल के अंदर सबसे अहम चीज है ब्रॉडकास्टिंग। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह का यह कहना है कि आईपीएल जो है इसने इंग्लिश प्रीमियर लीग, मेजर बास्केटबॉल लीग और नेशनल बास्केटबॉल लीग को पीछे छोड़ दिया है। ये नेशनल फुटबॉल लीग एनएफएल से दूसरे नंबर पर स्पोर्ट्स लीग बनी है। दोस्तों, 2018 से 2022 तक जो इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फरोख्त किए गए थे, अब 2023 से 2027 तक डबल रकम में, तकरीबन डबल रकम में ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फरोख्त किए गए हैं जो कि हैं 6.2 बिलियन यूएस डॉलर। इसके बाद आ जाते हैं इसके स्पॉन्सर। इसका एक होता है टाइटल स्पॉन्सर। टाटा चूंकि इसका पहले से ही टाइटल स्पॉन्सर है और कुछ इसके ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा प्लेयर्स की यूनिफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट कंपनीज के साइंस होते हैं, लोगो होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि प्लेयर्स की शर्ट के ऊपर पेप्सी का लोगो होता है, इस तरह उनके ट्राउजर्स के ऊपर भी कुछ साइन होते हैं, कैप के ऊपर कुछ साइन होते हैं। ये सब टीमों के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं, इनके जरिए से भी बीसीसीआई पैसा कमाता है। दोस्तों, इस आईपीएल 2023 के अंदर जो सबसे महंगी टीम है वो है मुंबई इंडियंस, जिसकी कीमत 2700 करोड़ है। जो इसमें सबसे सस्ती टीम है वो राजस्थान रॉयल है, जिसकी 249 करोड़ का प्राइस है। दोस्तों, आईपीएल के अंदर किसी टीम का जीतना, उसकी प्राइज मनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए आपको 2 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और फिर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। जब भी कोई कंपनी या फ्रेंचाइज अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसके सामने ये 2 टारगेट होते हैं। बड़ी कंपनियों के डिफरेंट तरीके से टारगेट होते हैं, छोटी कंपनियों के डिफरेंट तरीके से टारगेट होते हैं, मगर होते दोनों के यही 2 टारगेट हैं, एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। जब हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसमें कंपनी का टोटल रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट शामिल होता है। अगर हम देखें टोटल रेवेन्यू क्या होता है, तो ये आपकी माहाना या एनुअल जो टोटल इनकम है उसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। टोटल रेवेन्यू में से आपने जब प्रॉफिट निकालना होता है तो इसमें आप एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देते हैं और आपके पास जो आ जाता है वो टोटल प्रॉफिट होता है। ये आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर शामिल होता है। इसके बाद होते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में आपकी फ्रेंचाइज या कंपनी की गुडविल है, उसका इमेज है और उसकी कॉम्पिटिटिवनेस है। इसको इंप्रूव करने के लिए तमाम कंपनियां कोशिश करती हैं, उनका प्राइम टारगेट भी यही होता है। जब भी कोई टीम या फ्रेंचाइज आईपीएल का मैच जीतती है या आईपीएल का टूर्नामेंट
जीत जाती है तो उसकी गुडविल, उसका इमेज और उसकी कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है, जिससे वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। और इसके साथ ही उनके तमाम चीजें, ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप, इनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हर टीम ये कोशिश करती है कि ये आईपीएल जीतने का टाइटल वो अपने नाम करे। इसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग में जो हमने बात की थी, आईपीएल 2023 के अंदर बीसीसीआई एक नया रूल इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, जो कि है इंपैक्ट प्लेयर का रूल। इसके तहत हर टीम टॉस से पहले 4 ऐसे प्लेयर्स का नाम देगी जो कि इंपैक्ट प्लेयर होंगे। ये मैच के दौरान किसी भी वक्त कोई मसला होगा तो इन 4 में से एज अ सब्स्टिट्यूट किसी प्लेयर को रिप्लेस किया जाएगा। ये फुटबॉल के अंदर रूल इससे पहले बाकायदा तौर पे था। क्रिकेट में ये इस तरह से था कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता था या किसी वजह से उसे चेंज करना पड़ता था तो जो प्लेयर ग्राउंड में आता था वो सिर्फ फील्डिंग कर सकता था, कैच ले सकता था। मगर इस इंपैक्ट प्लेयर के जरिए से अब जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर ग्राउंड में आएगा वो बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा बाकायदा तौर पर, यानी कि वो टीम का हिस्सा होगा। दोस्तों क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये इंपैक्ट प्लेयर क्रिकेट के अंदर गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी कभी हम टीवी पे देखते हैं या ग्राउंड स्टेडियम के अंदर बैठकर देख रहे होते हैं, कोई बड़ा टारगेट बन जाता है 220 230, तो बड़े बाहर बैठकर लोग अक्सर ये सोच रहे होते हैं यार आज इतना बड़ा टारगेट है, आज अगर कहीं टीम में सुरेश रैना शामिल होता, आज अगर कहीं टीम में विराट कोहली शामिल होता तो ये टारगेट इतना बड़ा नहीं था। इस इंपैक्ट प्लेयर के जरिए से आपके ये अगर और काश का जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई अच्छा कैप्टन होगा तो अपनी कैप्टनसी की कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए वो इस इंपैक्ट प्लेयर को इस्तेमाल करके मैच को चेंज कर सकता है। मैच में ये रूल गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों ये अक्टूबर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर सबसे पहले बीसीसीआई ने ये इंपैक्ट प्लेयर का रूल इस्तेमाल किया है और हृतिक शोकैन इसमें सबसे पहले इंपैक्ट प्लेयर बने थे जिन्हें वहां पर एज ए इंपैक्ट प्लेयर यूज किया गया था। दोस्तों 10 टीमें हैं, एक बड़ा मुकाबला है, हर टीम जीतने के लिए ग्राउंड के अंदर उतरेगी। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आप किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।